फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल पढ़ना ही क्यों है? फिक्स्ड कैपिटल आपका रिलेट करता है इन्वेस्टिंग डिसीजन से। इन्वेस्टिंग डिसीजन में हमने क्या देखा था कि आपने जो मनी इन्वेस्ट करनी है वो कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में करनी है। अब मैं उसमें कुछ बातें देखनी पड़ती है कि जो फंड आपको इन्वेस्ट करने को लॉन्ग टर्म एसेट्स में करने हैं या शॉर्ट टर्म एसेट्स में करने हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब हो गया फिक्स्ड एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स का मतलब हो गया करंट एसेट। तो इसीलिए यहाँ पर जो फिक्स्ड कैपिटल आपका जो टॉपिक है ये आपको हेल्प करेगा कि आपको इस वक्त फिक्स्ड कैप एसेट के लिए पैसा चाहिए तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर करंट एसेट के लिए पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो उसके लिए अगला पढ़ेंगे हम वर्किंग कैपिटल, उसके लिए भी देखेंगे उसमें। अब फिक्स्ड कैपिटल होता क्या है? फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशंस ऑफ फर्म कैपिटल इनटू लॉन्ग टर्म एसेट। मतलब फिक्स्ड कैपिटल में हम ये देखते हैं कि जो हमारा फंड जो हम लगाने वाले हैं, जो फाइनेंसिंग डिसीजन के थ्रू और कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू हम लाएंगे, वो किसके लिए ला रहे हैं? लॉन्ग टर्म एसेट के लिए या शॉर्ट टर्म एसेट के लिए। फिक्स्ड कैपिटल में हमें ये देखना होता है कि जो हमारा पैसा है वो लॉन्ग टर्म एसेट में कितना लगना है और किस किस के लिए लगना है। ठीक, ज्यादा लगना है, कम लगना है। मतलब फिक्स्ड कैपिटल टोटली रिलेट किससे करता है? लॉन्ग टर्म एसेट से। तो फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशंस ऑफ फर्म कैपिटल इनटू लॉन्ग टर्म एसेट्स, कि आपका जो पैसा लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगना है वो कितना लगना है, ज्यादा लगना है, कम लगना है। क्योंकि अगर ज्यादा लगना है तो उसी के हिसाब से फंड रेज किया जाएगा, कम लगना है तो उसके हिसाब से फंड रेज किया जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? फिक्स्ड कैपिटल में टोटली किस पे ध्यान रखेंगे, फोकस किस पे रखेंगे? लॉन्ग टर्म एसेट्स पे रखेंगे। अब इसके आगे मैनेजिंग फिक्स्ड कैपिटल रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग डिसीजन और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। जैसे मैंने पहले कहा कि ये वाला जो आपको डिसीजन किससे रिलेट कर रहा है? इन्वेस्टिंग डिसीजन से या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से। क्योंकि इन्वेस्टिंग डिसीजन में क्या देखते हैं कि हमारा फंड लॉन्ग टर्म एसेट्स में कौन से वाले इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में लगाना है। तो यहाँ पर ये वाला जो आपका फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन है वो टोटली रिलेट करता है इन्वेस्टिंग डिसीजन या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से। ठीक, इन केस अगर आपने इन्वेस्टिंग डिसीजन की वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर सजेशन में उसका लिंक आ रहा होगा, एक बार आप वो वाली वीडियो जरूर जाके देख लीजिए। ठीक, तो फिक्स्ड कैपिटल में हमें ये देखना है कि लॉन्ग टर्म एसेट में पैसा कितना लगना है, समझ आ गई थी बात। इसके बाद अगर लॉन्ग टर्म एसेट के एग्जांपल में तो कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं? जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में मनी इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म एसेट है, फंड भी ज्यादा चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी, इसमें भी लॉन्ग टर्म एसेट है, फंड ज्यादा चाहिए। टेक्नोलॉजी में आपको टेक्नोलॉजी अपनी बदलनी है तो उसके लिए भी फंड ज्यादा चाहिए। ये सारे फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल हैं लॉन्ग टर्म एसेट के। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, टेक्नोलॉजी। या आपको एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इन्वेस्ट करना है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पे भी बहुत हैवी अमाउंट आपका खर्च होता है, तो उसके लिए जो फंड चाहिए होता है वो लॉन्ग टर्म एसेट के हिसाब से चाहिए होता है। ठीक, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये क्या है? जैसे सपोज अभी कोरोना फैला हुआ है तो उसके लिए जो मेडिसिन बन रही है तो हर कंट्री रिसर्च कर रही है। अब उस रिसर्च में पैसा भी तो जा रहा है, हो सकता है रिसर्च कामयाब हो जाए, हो सकता है नाकामयाब हो। जो फंड चला गया वो तो खत्म हो गया, और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो लग रहा है कोई 1-2 महीने में तो रिजल्ट आ नहीं जाएगा, उसके कई साल लग जाते हैं। तो उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वो भी इसी का पार्ट होता है, उसे भी फिक्स्ड कैपिटल के अंदर ही इंक्लूड करा जाता है। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हो गया हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारा पैसा लॉन्ग टर्म एसेट में कितना लगना है, और ये हो गया लॉन्ग टर्म एसेट के एग्जांपल की इन ऐसे और भी है कि इन जगह पर पैसे लगा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी फिक्स्ड रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स में कोई 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। फिक्स्ड एसेट्स कौन से एसेट होते हैं? which can be converted into cash after 1 year या which can not be converted into cash within 1 year। मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है वो आपके एक तरीके से फिक्स्ड एसेट्स बन जाते हैं। अब जो आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात नोटिस करने की होती है, ये किस लिए पढ़ रहे हैं? आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले फिक्स्ड एसेट्स में वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करने वाले हैं। अब मुझे पता चल गया कि अगर मुझे फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगी, तो मैं उसके लिए जो फंड रेज करूंगा वो भी मैं कौन सी सोर्स से करूंगा? लॉन्ग टर्म सोर्स से करूंगा। तो इसीलिए अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करें तो फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स। अगर मेरे को पैसे 10 साल के लिए चाहिए तो मैं कोई ऐसी सोर्स से मनी रेज करना पसंद करूंगा जहां से मुझे 10 साल के लिए फंड रेज हो जाए, ना कि मैं किसी ऐसी सोर्स से
रेस करूंगा जिससे मुझे सिर्फ 2-3 साल के लिए पैसे मिले, तो 2-3 साल के बाद आप क्या करेंगे? अब सपोज आपको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, आपने 1 करोड़ रुपए रेज तो कर लिया मगर सिर्फ 2 साल के लिए कर पाए। अब 2 साल वो पैसा वापसी कहां से हो गया? आपके पास तो है ही नहीं। इसीलिए अगर 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए 10 साल के लिए, तो आप ऐसी सोच से लाइए जिससे 1 करोड़ 10 साल के लिए मिल जाए, आप आराम से उसको रिटर्न करते रहे, जिससे आपको भी कल को लॉस ना हो। ठीक, और आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन ना आए जो आपकी कंपनी को लिक्विडेट कराने में हो। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स में, वो होती है लॉन्ग ड्यूरेशन की। तो इसके लिए जो पैसे लाएंगे, फंड रेज करेंगे, जो फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट था और कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट था, वो भी हम लॉन्ग टर्म सोर्स से करेंगे। तो लॉन्ग टर्म सोर्स के क्या क्या एग्जांपल हैं? इक्विटी शेयर से ले लीजिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। डिवेंचर से ले लीजिए 10 साल, 15 साल, 20 साल। प्रेफरेंस शेयर से भी ऐसे ले सकते हैं, या लॉन्ग टर्म लोन ले लीजिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो ये वो लॉन्ग टर्म सोर्स है जहां से आप फंड रेज कर सकते हैं फिक्स एसेट्स के लिए। और जितना ज्यादा फिक्स एसेट में लगेगा, बस ये वही डिसीजन है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब वो पैसा जो आपने लगा दिया तो वो फिक्स्ड हो गया, उसके बाद आप उसको निकाल नहीं सकते और ना ही वो मूवमेंट करेगा। ये वो पैसा है कि आपका फिक्स हो गया, मूवमेंट नहीं करेगा। सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए, तो बिल्डिंग बनाने में तो मेरा 1 करोड़ रुपए लग गया और वो मूव तो करेगा नहीं, इमूवेबल मनी होगी वो, एक बार लगी तो फिक्स्ड है, इसीलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल बोल रहे हैं। जो भी पैसा आप लगाएंगे फिक्स्ड एसेट्स में वो आपका फिक्स हो गया, वो मूवमेंट नहीं करेगा। इसीलिए सोचना पड़ रहा है इतना कि आपको कितना चाहिए, ज्यादा चाहिए कम चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा चाहिए तो उसके हिसाब से लाएंगे और उसी सोर्स के थ्रू लाएंगे, लॉन्ग टर्म सोर्स के थ्रू। कम चाहिए तो उसके हिसाब से करेंगे, उसके हिसाब से सोर्स अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर इस डिसीजन में ये देखना है कि आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। और फिक्स कैपिटल टोटली किस पे डिपेंड करती है? लॉन्ग टर्म एसेट्स पे डिपेंड करती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स ज्यादा चाहिए, इसका मतलब आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और अगर आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स कम चाहिए, इसका मतलब आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम है। इतनी बात आगे दोबारा देखते हैं। फिक्स कैपिटल क्या मतलब होता है? फिक्स कैपिटल वाज एलोकेशन ऑफ फर्म कैपिटल इनटू लॉन्ग टर्म एसेट। मतलब फिक्स कैपिटल मतलब हो गया जो वो पैसा जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगा रहे हैं, और ये इससे रिलेटेड है इन्वेस्टिंग डिसीजन या कैपिटल बजट डिसीजन से रिलेटेड है। इसके अलावा इसके एग्जांपल है लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा लगाना, प्लांट एंड मशीनरी, टेक्नोलॉजी, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाने का मतलब आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में ही पैसा लगा रहे हैं। इसके बाद एक चीज का ध्यान रखना है कि जो फिक्स एसेट्स में आप फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए फंड रेज करे जाएंगे वो भी हम लॉन्ग टर्म सोर्स से ही लाए, जिसके ये एग्जांपल है, ताकि आपको कल को कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना देखने पड़े। क्लियर होगी इतनी बात? इसके बाद हम करेंगे इसके फैक्टर अफेक्टिंग दी फिक्स कैपिटल डिसीजन। ये वो फैक्टर है जो आपको हेल्प करेंगे डिसाइडिंग कि आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है या आपकी फिक्स रिक्वायरमेंट कम है। इतनी बात क्लियर हो गई? थैंक यू।